सी होती है, और दिक्कत होती है तो मुझे बोलना पड़ता है ना। दिक्कत सी थोड़ी बहुत होती है, और होती है तो क्या है बेटा, बोलना पड़ता है, ठीक है। और ये चोरी करने वाले लोग चोरी ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। चोरी करने वाले लोग यहाँ पर क्या है, चोरी ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई चोरी मत करो, ठीक है। तो यहां पर इलाहाबाद में एक जगह है, ठीक है, वो सर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये उनका थोड़ा सा फेवरेट सा एक पोज है जिसमें वो लोग चश्मे को बार बार ठीक करते रहते हैं। मैं कहता हूं कि चश्मे को फिक्स करवाइए, आप अच्छा चश्मा लीजिए और उस चश्मे को संभाल के रखिए आप, क्योंकि बार बार वीडियो में आप उसको ऐसा ठीक करते हो तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नकल करना बंद करो। चोरी तो पहले से आप लोग करते रहे हो बच्चों के साथ, इसमें तो कोई डिनाई नहीं है, लेकिन नकल करना आप बंद करो, मैं तो यही कहूंगा, है ना। मतलब पूरे की पूरी कॉपी मार दी यार वीडियो की, मतलब हद होती है। मैंने बताया एग्जाम डेट, मतलब ना ये अब देखो, अब आजकल सीजन चल रहा होगा मैराथन का, कि ये लो मैराथन सुबह शाम तक, ये वो, आना जाना कुछ भी नहीं होगा इसमें से। आना जाना क्या है, आना जाना कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखना ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों को लूटने का जो ड्रामा चलते हैं, वो ड्रामा बढ़िया लेवल पे चल रहा है 2-3 शहरों में, जहां अच्छा खासा बच्चों को लूटा जाता है। और मैं ये बात खुल के भी कहता हूं, हालांकि समुद्र का पानी जितना खारा है उतने ही खारे हम लोग हैं, बस सच्चाई कहेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और सच्चाई यही है कि कॉपी पेस्ट मत करिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन मांग लिया करो, पूछ लिया करो, सर क्या रहेगा इसके ऊपर, बता देंगे। लेकिन जब वीडियो डाला जाता है और उसके ऊपर ही आप अगले दिन ही आप अपना शक्ल लेके आ जाते हो, ठीक है, कि ये देखो बेटा इनटेक तब आने वाला है, ये देखो ऐसे आने वाला है, ठीक है। तो ये चोरी करना गुरुजी नहीं सिखाते हैं कभी भी, और आप लोग भी शिक्षा के क्षेत्र से हैं, हालांकि आप लोग अच्छे व्यापारी हैं, इसमें तो कोई डिनाई है ही नहीं, ठीक है। और पेशागत व्यापारी हो सकते हैं, उसमें तो क्या कहें, इसलिए गांव वाले बच्चे, यूपी बिहार के बच्चे पहुंच जाते हैं वहां, और बाकी लोग फिर वहां जिस तरीके से लूटपाट चलती है वो एक अलग सीन चलता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा हाथ जोड़ के भी कि सर कॉपी मत करिए आप लोग, है ना। आपके पास अच्छा बेटर दीजिए ना, आपको इतने लंबे टाइम से एक्सपीरियंस है, लेकिन आप लोगों को एक्सपीरियंस सिर्फ ये कमाने का है कि ये मोटा खासा कैसे कमाया जाए। आप लोगों को पैसा बस यही कमाना होता, बाकी आप लोगों का कोई आधार नहीं है, ये मैंने देखा है, ये मैंने क्या है, मैंने देखा है, आधार नहीं है। करना बंद करिए। पहला, लोग बुक्स की चोरी करते हैं, ठीक है। किसी अच्छी लेडी ने कोई किताब लिखी, वहां से उठा के पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया। या तो कहो कि मैं इस किताब को फॉलो कर रहा हूं, जिसने मेहनत की होगी उसके साथ अपमान नहीं होगा, जिसने मेहनत की होगी उसके साथ क्या है, अपमान नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से आप लोग चोरी करते हैं ना, खबरों को कह लो, या पैसों की जो चोरी करते हो, या किताबों की चोरी करते हो, मतलब इन लोगों का कंटेंट मैंने देखा है, एक किताब से छाप के डाल दिया, ये लो बेटा लिख लो, ये लो बेटा क्या है, ये लो लिख लो बेटा, है ना। ये लोगों का काम है अक्सर चोरी करना। और मैं ये चाहता हूं चोर मत बनिए, बढ़िया काम करिए ना, आप लोगों को रिमेंबर करेंगे। अब हमें निश्चित तौर पे कुछ टीचर एजुकेटर वो कहते हैं कि नहीं प्रतीक सर तो ना बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि मैं उनकी गलतियां बोल देता हूं, उनके जो कमीनेपन को मैं बच्चों के सामने रख देता हूं तो दिक्कत हो जाती है। अभी आप एसएससी में देखा होगा, आप लोगों ने एसएससी में देखा होगा कैसे टॉपर बिके, कैसे टॉपर बिके हैं। तो टॉपर वहां भी तो बिके होंगे, टॉपर क्या है, टॉपर वहां भी तो टॉपर बिके होंगे। आज तुम खुद मुझे बताओ, जब भी मैं बोलता हूं कॉपी मारते हैं ना ये लोग, ये बैच भी मेरी अपडेट देख के डिसाइड करते हैं, या बोल दे आप बैच बना लो, पढ़ाना कुछ भी नहीं है। आज तक कभी फौज का शक्ल नहीं देखी होती, लेकिन फिर भी अब बच्चों को लूट रहे हैं। विडंबना यह है कि बच्चों को जिस तरीके से लूटा जा रहा है वो समस्या है ना। अब खबरों को कॉपी मार लिया कि ये एज इट इज लो बेटा, ये कंटेंट लो, ये फलाना लो, ये धमकाना लो, ऐसे होगा वैसे होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं पता है इन लोगों को। सेम पढ़ाई की कहानी होती है, सेम किसी कहानी, सेम पढ़ाई की कहानी होती है, बच्चों को लूटने के अलावा कुछ नहीं आता। और तो इसीलिए एक मैं कहना चाहूंगा, कोई सुधीर सर हैं, हालांकि वो बड़े अच्छे नोन में है, मैं उनसे भी कहूंगा सर थोड़ा सा देख लिया करो यार, मत कॉपी पेस्ट मारो चीजों को,
ठीक है, जैसे और भी कई सारे टीचर वो पूछ लेते हैं, है ना, तो पूछने में समस्या नहीं है, आप पूछिए, लेकिन खबरों को चिपकाइए मत। खबरों को यहां पर क्या है, खबरों को चिपकाइए मत, ठीक है, आप खबर को मत चिपकाइए। आपको अगर कोई डाउट है आप पूछ लीजिए सामने वाले से, हम बता दें क्या दिक्कत है, लेकिन चोरी करना और घटिया काम करना बंद करो। वरना मैंने सुना था एसएससी गेम में एक विजार्ड था, वो लिजार्ड हो गया था। जब वो टॉपर बिका था, देखा होगा तुम लोगों ने, जिस तरीके से टॉपर बिका था, तो विजार्ड लिखते थे, वो विजार्ड के नाम पर लिजार्ड हो गए थे। ये मैंने वहां टीचरों के कहते हुए सुना था कि विजार्ड नहीं लिजार्ड है। तो ये स्कैम जो चलता है, ये जो स्कैम जो चलता है ना, जिस तरीके से बच्चों को लूटा जाता है भयंकर रूप से, अभी आप लोग देखना, एक हफ्ता बचा है, बच्चा वही पास होगा जो सेल्फ स्टडी करेगा। काम की चीजें पढ़ लो, पास हो जाओगे आराम से। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, आप दिक्कत में आ जाओगे। इसीलिए चीजों को समझिए आप लोग क्या चीज है। ऐसा काम मत करो जिससे हम जैसे लोगों को कभी आना पड़े ये कहने के लिए कि ये बहुत चोर आदमी हो तुम, ठीक है। मतलब एक से एक भर के बैठे हैं बच्चे, और मैं कहता हूं ऊपर वाला देखता है, लोगों की असलियत सामने आती है, लोगों की चीजें सामने निकल के आती हैं, हमेशा पता चलता है। इसीलिए जो बच्चे विश्वास करते हैं वो लोग जी भर के विश्वास करो, कभी जिसने मौका दिया उसको धोखा नहीं दिया कभी। बाकी आप सब लोग खुद परिचित हो किस लेवल का घटियापन इलाहाबाद में, देहरादून जैसे शहरों में होता है, और जिस तरीके से बच्चों को लूटते हैं, वो लूटने का भी आप लोगों को पता होगा किस प्रकार वो लूट रहे हैं। इस मामले में आप लोग चित परिचित हैं कैसे बच्चों को किस तरीके से लूटा गया। हालांकि अग्निवीर आने के बाद लूट की दुकानें बंद हो गई हैं, ठीक है। अभी ऑनलाइन वाला फंडा और चल रहा है। मैं कह रहा हूं बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, एक पैसा किसी को नहीं देना है, आराम से बैठ के पढ़िए, तसल्ली से बैठ के पढ़िए। सबसे मेन उस बंदे से पढ़िए जो आपको फौज में लेके जा सकता है। आप व्यापारियों से मत पढ़िए, आप व्यापारियों से मत पढ़िए, ध्यान रखना, व्यापारियों से आप मत पढ़िए। वो व्यापारी हैं, पैसे कमाना गेम है, तुम्हें धक्का देना उनका पहला काम होगा। जिस दिन जेब से फीस निकल गई उसी दिन पीछे से धक्का आएगा, जाओ बाहर। अभी जब रिजल्ट आएगा तो देखना शक्लें कैसी होती हैं। हजारों बच्चे पढ़ते हैं, हजारों में से कुछ भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और मैं तो सोच के ही दंग रह जाता हूं कि 2100 बच्चे सिलेक्शन हुए, 3100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 1100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मतलब वो भी कमाल की चीज होती होगी, मतलब किस तरीके से ठगा जाता है। बाकी आप लोगों को, अब ये बच्चा पीएसएल पूछ रहा है, मैं ज्वाइनिंग बता रहा हूं, 24 जून को ज्वाइनिंग है तो ज्वाइनिंग करना। पीएसएल को लेके तू क्या करेगा भाई, पीएसएल को लेके तुम करोगे क्या, तुम ज्वाइनिंग को लो ना, तुम पीएसएल को क्यों लेते हो। ठीक है, खाटू श्याम सरकार, बच्चों की चिंता है और बच्चों की चिंता हमेशा रहती है, इसीलिए मैं बच्चों को सावधान करता रहता हूं। कुछ जो सावधान हो जाते हैं वो बच जाते हैं, नहीं तो फिर वो कटने के बाद सावधान हो जाते हैं। तो निरंतर रूप से कोशिश बस यही है कि चोरी करना बंद करें। और आप लोग सबसे बड़े समर्थक हैं, कमेंट बॉक्स में उनके जाके भर देना कि नकल करना बंद करो, चोरी करना बंद करो। कुछ दिमाग में आएगी, हालांकि पैसे पीटने हैं व्यूज के नाम पे उन लोगों को, ठीक है। और मैं भी ये चाहता हूं कि लूटने वाला जो एरिया है वो खत्म हो, और पेपर आप पढ़ लो, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो 100% डाउन जाओगे। 1,65,000 बच्चों ने इस फॉर्म को भरा है, आप देखिएगा, 1,65,000 बच्चों ने फॉर्म को भरा है, और लोग 2-2, 2.5 लाख कहते हैं। रियलिटी वो नहीं है, रियलिटी जो हम देते हैं वही है, ध्यान रखना। जो तुम्हारे सामने बोल दिया वही होगा, जैसा पेपर लेवल बोल दिया वही पेपर का लेवल आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। वही पेपर का लेवल आया। कभी आज तक मैंने सिंगल पैसे का पीडीएफ भी नहीं बेचा है यार, सिंगल पैसे का मैंने पीडीएफ भी नहीं बेचा है आज तक, वो बात। और सबसे कम पैसे में लाने की सोचता हूं कि बच्चे अच्छा कर लें, ठीक है। भूले किसी को भी नहीं, याद सबको रखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी नेवी का रिजल्ट कमिंग सून है, ये मैं तुमको अपडेट आज दे देता हूं, नेवी रिजल्ट कमिंग सून। इसीलिए कुछ बातों को याद रख के तुम लोग सोचा करो कि सर क्या कह रहे हैं, आप सुनिए, ठीक है। नंबर 2 बात, मैं फिर से हाथ जोड़े कहता हूं, आपका एग्जाम आने वाला है, इस किताब को उठाइए आप लोग, मैथ और फिजिक्स के लिए, अदरवाइज आप अंधेरा होने वाले हैं। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज आप लोग अंधेरा होने वाले हैं। अगले साल फिर से पैसे दोगे, किसी और को पैसे दोगे। रिजल्ट 20 जुलाई को आएगा, ध्यान रखना। 20 से 27 मई है, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट 20 जुलाई को आएगा। होता क्या है ना बेटा, 500 रुपए के बैच होता है तो सस्ता लगता है, तो 500 में 1000 बच्चे इनरोल हो गए तो कर गएगा 5 लाख रुपए।
कर गए ना गप, कितने 5 लाख रुपए गप कर गए, आया उसमें से कुछ भी नहीं, वहां जेब में 5 लाख चला गया। यहां पर सीन क्या है, 20 जुलाई को रिजल्ट आएगा फेज 2 का। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, जब मैं आपको कहूंगा ना, तब उस टाइम पे आप तैयारी शुरू करना सब कुछ। मैं 2 चीज कभी नहीं बताऊंगा जो मेरे दायरे से बाहर है, और मैं उनके ऊपर आना भी नहीं चाहता हूं, ठीक है। एक चीज क्या है, कट ऑफ को लेकर, और दूसरा डेट ऑफ बर्थ को लेकर। अभी आने वाले वैकेंसी का पेपर मैं बता चुका हूं, 13 अक्टूबर को अगला पेपर है। 13 अक्टूबर को क्या है, 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक क्या है, वो अगला पेपर है। तो मैं थोड़ा सा समझ रहा हूं, चीजों को समझिए आप, चीजों को समझिए, चीजों को ढंग से करिए आप लोग, ठीक है। और ये मैराथन के चक्कर में मत पड़ो भाई, फेल हो जाओगे। नहीं तो मुझे कोई श्रद्धा नहीं है तुम लोगों को इन सब चीजों से अवगत कराना, लेकिन आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, आने वाले समय में आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी और आप लोगों को पता चलेगा चीजें क्या है, ठीक है। एक आइडिया दे दो ग्रीन कार्ड का, खाटू श्याम सरकार आप वहां से क्यों नहीं मांग लेते हो? कह दो ना सर, बताओ कट ऑफ क्या है, बता दो कितने में ग्रीन कार्ड है, आप उनसे पूछ लीजिए। हम जैसे लोगों को इस चीज में मत इन्वॉल्व करिए आप। लेकिन चोरों से निवेदन है, चोरी करना बंद करिए। किताब चोरी करने वालों से निवेदन है, किताब चोरी करना बंद करो भाई। और सबसे बड़ा निवेदन है, बच्चों को पागल बनाना बंद करो। पढ़ने दो इन बच्चों को यार, ये तुम्हारा तो एक चांस, तुम्हारा तो एक बैच बिकता है, इन बच्चों का एक चांस चलाने में एज चली जाती है, घर में खाने कमाने वाले दिन चले जाते हैं। तो मैं तो निवेदन करूंगा बाकी बच्चों से भी कि अगर ऐसा कोई काम कर रहा है, वो कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, चीजों को चेप रहे हैं, तो आप उनसे समझाइए, आप उनको करिए। आप क्वेश्चन ले लो, वो बेटर तरीका है। वो क्या है, वो बेटर तरीका है। आप किसी बंदे की पूरी वीडियो देख के कॉपी मार रहे हो, फिर तो कॉपी पेस्ट चैनल लिख दो अपना यार, है नहीं। अब मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं, जो चीजें सामने है वो आपके सामने है, बाकी आप लोगों को खुद देखना है, ठीक है। मेडिकल के नाम पे बच्चों को लूट लेते हैं, कईयों को तो मेडिकल का पता ही नहीं होता है, और कई बच्चे मेडिकल के नाम पे लूट लेते हैं, है नहीं। तो सिर्फ लूटने की दुकानें हैं, आप पैसा खराब मत करिए। शांति से 2,000 रुपए नहीं लगते हैं तैयारी करने में भाई, 2,000 रुपए में घर बैठ के आप तैयारी करो, तसल्ली से तैयारी 1 नंबर की हो जाएगी आप लोगों की। तो विजार्ड नहीं है लोग, लिजार्ड भी हैं, ये भी मैंने देखा है, ठीक है। और चोरी करने में मतलब महाभारत हासिल, उनको मतलब कमाल की टेक्निक आती है, पैसे लूटने में कमाल है, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डू सेल्फ स्टडी। लास्ट के 7 डेज हैं, कुछ भी नहीं बदल सकता, सिर्फ सेल्फ स्टडी। सिर्फ क्या करिए आप लोग, सिर्फ और सिर्फ आप करिए सेल्फ स्टडी। दिस विल लीड टू सक्सेस। ये जो सेल्फ स्टडी है ना, ये लास्ट के समय में आप लोगों के काम आएगी। मॉक टेस्ट दो आप, जितना हो सकता है लास्ट में क्या है, आप मॉक टेस्ट दो, आप बढ़िया कर लोगे। आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप ज्यादा बढ़िया कर लोगे, बाकी तो आप लोगों को है, ठीक है। हमारी तरफ से ये चीजें हैं, लेकिन मुझे बड़ा पर्सनली बुरा लगता है जब कोई ऐसे काम करता है, तो कॉपी पेस्ट करना बहुत गंदी हरकत है, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, आपके साथ खड़ा हूं। जब भी आपको समस्या है आप मुझे बताइएगा, जब भी आपको समस्या है आप मुझे क्या बताइएगा, ठीक है। जब भी आपको लगे कोई दिक्कत है आप इशू करिए, आप लोगों के साथ खड़े हैं, हर तरीके से आप लोगों के साथ हैं। हाँ, तुमको पहुंचाने तक, तुम्हारा मेडिकल, तुम्हारा फेज 2, हर चीज से क्या है, तुम लोगों के साथ खड़े हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, विदाउट एनी सेकंड थॉट। विदाउट एनी सेकंड थॉट क्या है, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है मैं आपको बता चुका हूं, बट रियलिटी आप समझोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब पेपर दोगे तब चर्चा कर लेंगे तुमसे, फिर बातचीत फिर से आ जाएंगे। चर्चा कर लेते हैं, एक बार पेपर हो जाने दो, ठीक है। फिर तुमसे पूछने आ जाऊंगा मैं, 1 तारीख को, 27-28 को पेपर होगा, मैं आपसे चर्चा करूंगा, और एनालिसिस भी ऐसे कराएंगे जो पेपर में सवाल ही नहीं आते। सिर्फ व्यूज पीटने के लिए वो एनालिसिस कराते हैं, जबकि वैसे सवाल नहीं आते। तो वहां भी बच्चों का एक तरीके से कटता ही है, वहां भी बच्चों को मूर्ख ही बनाया जाता है। तो इस पैसे के लोभ लालच को छोड़ के बच्चों ध्यान से समझो, सिलेक्शन पाना बहुत आसान है, बहुत बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बिना किसी हेडेक के सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है फिर से भी एक बार बच्चों से, बेटा डू सेल्फ स्टडी, डू सेल्फ स्टडी। रैंक 1 को बिकते हुए देखा ना आप लोगों ने, तो ये मार्केट है बिकने वालों की, यहाँ लोग बिकते हैं, मतलब जानबूझ के खरीदे, सिर्फ किस नाम पे कि हम बेस्ट हैं, इसलिए फोटो चिपका देते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है जहां पर बच्चों को महामूर्ख बनाया जाता है और कुछ नहीं होता। जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, 1-2 बार रिपीटर हो जाओगे, मैं चाहता नहीं हूं आप रिपीटर हो, जब 1-2 बार हो जाओगे तब आपको आइडिया लग जाए क्या चीज है। जो भी एग्जाम करे
अरे राहुल यादव, विक्ट्री तो हमने कईयों को दिया है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। विक्ट्री देने में भी अगर कसर छोड़ी हो तो मुझे बताना। 99% रिजल्ट अपना उसका था। और जो लोग आलोचना कर रहे थे, बाद में मदद भी मांगते हैं, उन लोगों की मदद भी करते हैं, क्योंकि वहां बच्चे के भविष्य का सवाल है। परिवार वालों की गलती थोड़ी, मान लो कोई बच्चा खराब है तो वो बच्चा खराब है, ठीक है। सेफ स्कोर के ऊपर मत 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 आप जाओ, आप मेरे से कट ऑफ के ऊपर मत पूछो, आप मेरे से डेट ऑफ बर्थ मत पूछो। बाकी मैं पूरा नोटिफिकेशन तुम्हारे सामने ला चुका हूं, जाके उसको देखना, बड़े अच्छे तरीके से उसको कर पाओगे, बिना किसी हेडेक के तुम उसको क्या बेटर वे में कर पाओगे, ठीक है। मॉक टेस्ट करिए, लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट करो। शाम को मिलता हूं तुम लोगों से, रात को 9 मैच कर लेना। ये जो तुमने ये मैराथन तुम देखते हो ना, खाली हाथ ही आओगे, कुछ नहीं होगा। बाकी तुम लोगों की श्रद्धा है, तुम लोगों की मर्जी है, तुम करो, ठीक है। तो मुलाकात करते रहेंगे आप लोगों से, आगे भी बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय